क्यों आया हूं, कृष्ण ने क्यों विद्या दी है, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं, भूमिका बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए। और क्यों ये इस मार्ग का ही चयन है। और 3 कांडों की व्याख्या कर रहा हूं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो उस मुक्ति ज्ञान कांड के बारे में बोल रहा हूं। आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही परमानंद प्राप्तिश्च, ये मोक्ष की परिभाषा है, यही परम पुरुषार्थ की परिभाषा है ये वेदांत दर्शन में, कि इस सृष्टि से समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही, चूंकि सभी जीवों की कामना है, वासना है, इच्छा, सदा सदा के लिए सभी जीव मुक्त होना चाहते हैं। कृष्ण की कामना नहीं, वेद की, ये हमारी आपकी चिट्ठी मच्छी मच्छर पापी पुण्यात्मा कामी दुराचारी सबकी ये इच्छा है, एक भी एक्सेप्शन नहीं है। उसको ऋषियों ने उसका विज्ञान बताया। क्या? दुखों जो तुम्हारी, हम अपना कुछ बताने नहीं है, कृष्ण अपना नहीं बताने हैं। तुम्हारा रोग है, तुम्हारे रोग का उपचार कर रहे हैं कृष्ण। अर्जुन के रोग का उपचार कृष्ण कर रहे हैं। जनक जो सम्राट हैं, विदे हैं, इतने ज्ञानी हैं, उनका उपचार, गरीब 8 जगह से तीर्था बालक जो अष्टावक्र है, उनके रोग का उपचार, उसको खुजली नहीं हुई है ब्रह्म ज्ञान देने की, या भागवत करा लो जी, भागवत करा लो जी, ब्रह्मनिष्ठ होगा, श्रोत्री होगा, उसको कुछ नहीं पड़ा है, 5 साल से मौन में था, प्रभु कृपा पर अभी भी जाएगा, मौन हो जाएगा किस दिन पता नहीं। माता जी के प्रति स्नेह था, मातृवत आ गया, कुछ लेना न देना, मगन रहना वाला तत्व तो मिल गया है। तो सबकी अनुभूति ये सत्ता है कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही हम सबका लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त कराने की विद्या को ब्रह्म विद्या बोलते हैं, आत्मज्ञान बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। मोक्ष का स्वरूप क्या है? मुक्ति का, ये मोक्ष विद्या है, मोक्ष शास्त्र है। ब्रह्म विद्या, अध्यात्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, मुक्ति शास्त्र। इसका क्या तात्पर्य भी बताया? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हम सबकी कामना है, शाश्वत कामना है, उसे ही मोक्ष कहते हैं। अब वो कैसे प्राप्त होगी ये तो समझ में आ गया कि हमारी समस्या ये है, हमारी डिमांड ये है, उसकी पूर्ति के लिए आए हैं कृष्ण, उसकी पूर्ति के लिए वेद आए हैं, अपने लिए उनको कुछ नहीं पड़ा है। तो ये हम सबकी समस्या ये है, हमारा रोग यह है, और अब इसकी औषधि क्या है, इसका निदान क्या है? तो इसके जो वेद बताया क्या? कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड तो सीधे के सीधे वो तो संसार प्रदान कराते हैं, उसके अनुसार जियो, बुराई नहीं है, जाके करो, सब कर रहे हैं, कर लो भाई। कर्म कांड में जाओ, 80,000 श्लोक जो वेद के हैं, उसके बाद जो 20,000 बचे उसमें उपासना, भक्ति। अब भक्ति, उपासना, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, शुद्ध चित्त जब तक नहीं होगा तो ज्ञान नहीं घटित होगा, पात्र नहीं है। तो वहां से जब अब वहां से 80 वर्ष से 80,000 श्लोक या संसार के समस्त ऐश्वर्य वैभव आपने भोग लिया तो क्या घट गया? किसी ने बोला कि अगले क्लास में जा, नहीं, उसका विज्ञान यह घटित होता है जब सफल सक्षम रूप से आपने धर्म अर्थ काम को भोगा खुली आंखों से, तब पता चलता है। और ये मैंने सोचा एक पत्नी मिल गई, अच्छा उससे तो ये हो गया, दूसरी मिली, तीसरी मिली, चौथा पति इतने मिले, 1 महल, 2 महल, 4 महल, अगले जन्म, इस जन्म, उस जन्म, सब भोगता रहा, सब भोग लिया, प्रेत की तरह भागता, तृप्ति तो मिली नहीं। महाभारत में श्लोक है, मनुस्मृति में श्लोक है, उपनिषदों में श्लोक है कि एक ही पुरुष को सृष्टि का सारा धन दे दो, सृष्टि की सारी सुंदर औरतें भी दे दो भोगने के लिए, परंतु उसे तृप्ति की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। ध्यान दीजिए इसके विज्ञान की गहराई पर कि जो भ्रम पाल रहे हैं ना, यही तो कहते हैं नहीं नहीं उससे तलाक दे दिया, ठीक नहीं थी, उस पति से तलाक दिया, खुसर था, पी करके आता था, पिटता था, वो दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, इस देह में ही, और अगले देह में तो करते ही हैं। लेकिन इस जन्म में भी एक मकान बनाया, दूसरी मकान में जो गाड़ी ली थी मैंने, नहीं बगल वाले को 2 करोड़ की गाड़ी लाई है, तो मेरी वाइफ ने बोला क्या आप इतने धनवान हो, मैंने हेलीकॉप्टर लेने को सोच रहा हूँ। छोटी गाड़ी ली
मारुति वगैरह ली, फिर थोड़ी सी लंबी ली गाड़ियों, फिर हेलीकॉप्टर, तृप्ति ही नहीं हो रही है। एक मकान नहीं, यहाँ भी एक होना चाहिए, एक वहाँ भी होना चाहिए। तो जितने ऐश्वर्य भोग हैं, मैं मिलियनियर हूँ, फिर बिलियनियर भाई बनाओ, ट्रिलियनियर भी बनाओ, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, तृप्त हो जाओगे? नहीं होगे। जे.आर.डी. टाटा एकमात्र उद्योगपति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, 91-92 की बात है। जे.आर.डी. टाटा का दूरदर्शन पर इंटरव्यू हो रहा था, मुझे अभी तक याद है, वो सब खुली आंखों से देखता था नंगे। राजीव मेहरोत्रा इंटरव्यू करे तो उन्होंने पूछा, इंग्लिश में पूछा, जे उनको बोल, जे.आर.डी. टाटा नाम था, जे डू यू हैव एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? कोई पछतावा है कि कुछ और होते? और क्या बोलता है वो आदमी जो सबसे बड़ा धनवान है इस देश का, सबसे प्रतिष्ठित है, जिसको भारत रत्न भी दिया गया है? बोला, आई विश एंड ओनली ग्रेट आई डू हैव, आई विश आई हैड अर्न सम मोर मनी। एक ही पछतावा है कि थोड़ा और धन कमाए रहता। जो सबसे बड़ा धनवान है उसे भी यही अभी अंत तक, इस बात के लिए मैं उसका आदर करता हूं कि सत्य बोला, लेकिन धन की, ये धन का विज्ञान है, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है और सम्मानित धनवान है। उनके ट्रस्ट बहुत सारे चलते हैं और भारत रत्न भी मिला है, सब कुछ मिला है, फिर भी उसकी कामना क्या है? थोड़ा सा और धन कमाता। तो धन इस सृष्टि में जितना भी कमाओगे उससे तुम्हारी तृप्ति होने वाली नहीं है। स्त्री पुरुष तुम्हें जितने मोले महल, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, जो कुछ भी बनो, तृप्ति हो नहीं रही है तुम्हारी वासनाओं की, तो तृप्ति कैसे होगी? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का उपाय जो है वो मंत्र बोल दिया था, अर्थ नहीं पता, यहीं की ये व्याख्या किए बगैर बोलूंगा कि नान्यः पंथा विद्यते अयनाय तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। स्वताश्वतर उपनिषदकार सर्वत्र सर्वभाष्यों में सभी इस पर टिक्का करते हैं। एक ही ये पूरे का मंत्र यह है, दर्शन है कि एक ही उपाय है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की, यानी वह आनंद जिसका अंत न हो, स्वतः हो, सर्वत्र हो, सदा हो। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति यानी हमेशा हमेशा के लिए दुख मिल जाए, और परमानंद की प्राप्ति अर्थात वह आनंद। सबसे गरीब से गरीब आदमी को भी सुख तो मिलता ही है, लेकिन आनंद तो मिलता ही है, लेकिन 5 मिनट में चला जाता है। खूब कितना स्वप्न देखते हैं, हमको तो अनुभव नहीं है, लेकिन कल्पना जरूर कर सकता हूं, मेरी शादी होगी, स्वप्न सुंदरी आई, मेरा वो जो राजकुमार होंगे, शादी होगी, क्या कल्पना। 5 दिन में बुखार उतर जाता है। कपड़ा, और ये लहंगा खरीदूंगा, वो सूट पहनूंगा, वो उतनी गाड़ी लूंगा, चलूंगा तो कैसे होगा, जैसे कि दुनिया के सारे लोग तुम्हें ही देखेंगे। ले लेते हो, 5 दिन चढ़ जाए तो सारा बुखार उतर जाता है। कल्पना ये सब मन की है। वो पत्नी मिले, वो सुंदरी मिल जाएगी, वो मेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा, वो उसी मकान में मैं रह लूंगी, वो जुहू बांद्रा पर, वहां पर सी बीच पर होता है, कैसा लगेगा। जाओ रह लो, 1 दिन 1 दिन 2-4 दिन 1-2 महीने रह लो, फिर वो बात दूसरी उससे आगे जाने की हो जाएगी। तो वह आनंद जो मिला जिसके बाद उसका अंत नहीं, वह परमानंद की तुम्हारी खोज है। तो यही उद्घोष है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नानः पंथा विद्यते अयनाय। वह सिर्फ और सिर्फ मात्र और मत तमेव विदित्वा, उसको जान करके ही। किसको? जो सभी विधियों से बताया, जो हृदय में बैठा हुआ, जो परब्रह्म परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार है, जो सच्चिदानंद है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। पंथा, पंथ, कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं इसके सिवाय आत्मबोध के, आत्मज्ञान के, स्वरूप बोध के, तत्व बोध के। वही ब्रह्म ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, वही मोक्ष है, वही तत्वनिष्ठा है। सिर्फ और सिर्फ वह, उसका तो मैं तुलनात्मक करूंगा कि वह तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति का विज्ञान है, लेकिन झूठा नहीं कि ऐसी क्षण भर के लिए तो ट्रीटमेंट जो वेस्टर्न मेडिसिन है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है। इट ट्रीट्स 1 एलिमेंट एंड क्रिएट्स अनदर सेट ऑफ 10 एलिमेंट्स। संसार के भी भोग ऐसे ही हैं। एक वासना की तृप्ति तो होगी, 10 वासनाएं पैदा हो जाएंगी, लेकिन यह जो है सदा सदा के लिए तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जो सभी जीवों की कामना है, उसका एक ही उपाय है, तमेव। तमेव से उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म के अर्थ में बात, दैट द सुप्रीम रियलिटी,
जो कि आपके अंदर कृष्ण बोल रहे हैं, वेद बोल रहे हैं, सर्वत्र राम बोल रहे हैं, शिव बोल रहे हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सगुण साकार के रूप में अभी यहीं जिसका दर्शन कर रहे हैं, जो अपने मूल स्वरूप में सभी जीवों के हृदय में बैठा है, उस मूल स्वरूप का, उस तत्व का दर्शन के बिना कोई नान्यः पंथा विद्यते अनाय, कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई दवा नहीं। ये उद्घोष है वेद का, उपनिषदों का, ज्ञान मार्ग का। लेकिन इसके पहले जो बता रहा था कि ये जो 4 योग हैं, तो यहां पर 3 मार्ग बताया, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए जो जरूरी है, अब वो खोलने जा रहा हूं, अभी तक समझ में नहीं आता। ये वास्तव में 3 मार्ग नहीं है। राजयोग एक मार्ग, ज्ञान योग एक मार्ग, भक्ति योग एक मार्ग। ये दुकानदारी चलाने के लिए किया गया है अधिकांशतः, लेकिन जहां पर मूलतः वहां पर किया गया है। ये क्या है? एक शब्द में ये सोपान है। दीज आर नॉट 3 डिफरेंट वेज बट दे आर 3 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दैट सेम रोड। नेशनल हाईवे, चंडीगढ़ से आए, चलो दिल्ली से यहां किसी को आना हो, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे आएगा, दिल्ली चंडीगढ़ NH1 लेगा, वहां से शिमला वाला फटाफट हम लोग पूछते कल आए यहां से। अब बोलो कि 5 मार्ग या 4 मार्ग या 3 मार्ग थोड़े ही हैं, इसके 3 स्टेप है। हमें पहुंचना था, चुराग पहुंचना था। मैं जहां से भी ऋषिकेश हरिद्वार से चलो चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ यहां आने के लिए चंडीगढ़ भी आया। अब चंडीगढ़ से भाई पूछने लगे, शिमला पूछते गए, पूछ आ गए। अब लैंडमार्क है ना, मेजर लैंडमार्क हो गया। अब 3 मार्ग तो नहीं हुए भाई, लेकिन व्यवहारिक लिखा रहता है। PWD जो है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कहां पर दुर्घटना घटी तो वहां पर हम वहां देखते हैं दुर्घटना घटती है ना, आपके यहां भी ये दुर्घटना घटी है ऋषिकेश देवप्रयाग मार्ग पर। तो खंड, वास्तव में खंड की बात कर, वहां से उस सेक्शन का नाम रहता है। तो हमारी यात्रा ऐसी चली, तो मान लो कि दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में कहीं घटना घटी तो वो एक स्टेप हो गया, चंडीगढ़ शिमला एक स्टेप हो गया, और शिमला से यहाँ आ गए एक स्टेप हो। तो कर्म कांड जो है वो तो सब जान गए कि जी वो जीना पड़ेगा, जीवो, जाने दूसरे के कहने से वैराग्य नहीं, भोगो, अर्थ, धन कमाओ, धन कमाओ, ये वेदों का उद्घोष है। विद्या भी दे दी, नपुंसकता नहीं, भागने को नहीं कहा। हमारा भाग करके बचपन में दूसरे भोगो। और यही 80,000 श्लोक जो पूर्व कर्म कांड है, काम विद्या है, धर्म अर्थ काम को पूरा, काम अर्थात तुम्हारी इंद्रिय भोगों को कराने, प्राप्त कराने का साधन है। अब जुग जुग से यही बोला कि खुल करके देखो कि क्या तृप्ति होती है क्या। उन्होंने तो संपूर्ण विज्ञान देखा, तो तुम खुल करके देखोगे कि तेरी इतनी जुग जुग से भोगा, सब भोगा, अब मिलेगी। वहां एक शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, 1 मकान, 3 मकान, 4 मकान। हम सोचे कि समस्या का समाधान, ये तो और लायबिलिटी बढ़ती गई, टेंशन बढ़ते गया, मिला कुछ नहीं। तो जब खुल करके भोगोगे तब पता चलेगा कि जिस दिशा में, जिसमें सुख खोज रहा था, यहाँ तृप्ति संभव नहीं है। जिसके लिए बोल दिया महाभारत में, वेद में घोष है कि इन भोगों से, और दुनिया के सारे भोग जो कि असंभव है, लेकिन मान भी लो कि दुनिया के सारे भोग एक व्यक्ति को ही दे दो तो भी इन भोगों से, इंद्रिय भोगों से तृप्ति संभव नहीं। प्रेतात्मा भागती रहेगी, भागती रहेगी, प्रेतवत अशांत रहोगे, दुखी रहोगे। तो कैसे होगी तृप्ति? तृप्ति तो होगी जो मार्ग बताया, वह तमेव विदित्वा मृत्युमेति, जो आनंद का अक्षय, ये बड़ा गहन सूत्र यहां पर, तुम्हें आनंद की प्यास है, अनंत आनंद की प्यास है। और अभी जो मिला है, आप आनंद प्यास, कभी आपको आनंद मिला है किसी को? आप में से किसी ने कभी अनंत आनंद की एक बूंद भी चखा है? एक उसकी कणिका मात्र चख लोगे तो पागल हो जाओगे, जैसे हम पागल हो गए, बचपन से ही पागल होकर घूम रहे हैं, पागल की तरह। सब कुछ संसारिक करने में सक्षम थे, लेकिन पागल की तरह जी रहे हैं। मौज हो गई, सारी दुनिया 2 टके की मेरी मौज, यहां पर रहूंगा, मन करेगा तो सोऊंगा, मन करेगा तो खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तू जा, निर्भर किसी पर नहीं। वह जो अमृत रस है, वह किसका? आत्मानंद का, अपना, तुम्हारा अपना स्वरूप जो वो ब्रह्मानंद है, वो ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद है, वह कोई और नहीं, वह तुम हो। तुम्हें अनंत अखंड प्रेम की प्यास है, तुम्हें अनंत अखंड आनंद की प्यास है। और संसार में क्या मिलता है?
क्षुद्र मिलता है, थोड़ा सा एक कणिका मिलती है और चली जाती है। इसलिए क्यों तृप्ति नहीं होती है? छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में महाविज्ञान है, उस पर कितना भाष्य है कि भोगों से तृप्ति क्यों नहीं होती है। भोग की इच्छा पाप नहीं है, ये उद्घोष है, नोट कर लो मेरा, ये वेदों का भोग की, प्रेम की जो कामना है, बोलते हैं अरे सब पाप है। ये पाप नहीं है, ये स्वाभाविक है। प्रेम की प्यास, विक्षिप्तता यहीं से घट गई है। एक लोग तो कहते हैं कुछ नहीं, भोग दिन रात संसार के भोगों में भोगा, दूसरे कहते हैं भागले भागले ये सब मिथ्या है। दोनों फंस गए, ये नकली हुआ दोनों का। भोगों को प्रमाणिक रूप से भोगा और जाना कि मुझे जो प्यास थी वो तो मिटी नहीं। तब वह जब खोज में निकला तो दिशा बदली, जब गुरु ने बताया कि वह जो तुम्हारा मूल स्वरूप है, वह जो तुम सांसारिक भोग क्या है, सब बाह्य भोग हैं। अब बताया कि दिशा बदल, बाहर में खोज रहा, मिला भी और मिल के भी सब बिछुड़ गया। अब अंतर कर अपनी दृष्टि, अंदर देख, तुम्हारा अपना जो स्वरूप है, जो तुम्हारे हृदयाकाश में बैठा है, जिसे कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर है, जिसे सभी पुराण भी कह रहे हैं कि हमारा इष्ट, हमारा शिव हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारा राम मन में, हमारे, वो तो भाषा, लेकिन उपनिषद का, वेदांत का वही तत्व है। तत्व वही है कि वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो सभी जीवों के हृदय में बैठा है, एकमात्र वह अनंत अखंड प्रेम और आनंद का भंडार है। और तुम्हारी प्यास कैसी है? अनंत प्रेम की, अखंड आनंद की। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा नाल्पैः सुखमस्ति भूमैव सुखम। ब्रह्म विद्या शुद्धतम महाविज्ञान है प्रभु, एक एक शब्द का उत्तर है, नग्न उत्तर है। देखो, देखना हो तब तो। कह रहे हैं ऋषि, तेरी प्यास जो प्रेम की, आनंद की है, क्षुद्र से बुझेगी नहीं। क्षुद्र यानी जितना जो भोग किया है, राजा बने, महाराजा बने, महारानियां कितनी मिली, कितने राजा से शादी हुई, कितने राज भोगे, सब के मिटेगी नहीं। क्योंकि ये नाल्प, अल्प, अल्प यानी थोड़ा सा भोग से तुम्हारी कामना मुक्त नहीं होगी, तृप्त नहीं होगी। थोड़े से प्रेम से तेरी प्यास न बुझेगी। किससे बुझेगी? भूमैव सुखमस्ति, अखंड अनंत से तुम्हारी प्यास बुझेगी। तुम्हारी प्यास अनंत, अखंड, अद्वितीय प्रेम के अनंत महासागर, आनंद के अनंत महासागर में जब तक डुबकी न लगाओगे, अपने तरफ से वाक्य जोड़, अर्थ कहने का तात्पर्य है कि जो आनंद अनंत अखंड नहीं है तब तक नहीं मिलेगा। तो मिलेगा क्या? ऐसा है क्या कोई? हाँ, बिल्कुल है। नाल्पैः सुखमस्ति। सरल करके बताओ महाराज, बिल्कुल सरल लो, विज्ञान सो। जो देश बाधित न हो, जो काल बाधित न हो, जो वस्तु बाधित न हो। आपने आज तक जितने भोगे हैं उसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश देव सबके सब भोग देश बाधित, काल बाधित, वस्तु बाधित है। मतलब मुझे रसगुल्ला एक खा रहा हूं, आनंद आ रहा है, तो देखिए तीनों से बाधित कैसे है। रसगुल्ला एक पदार्थ है, वस्तु है, उस वस्तु तक सीमित है। अगर एक मिली है वस्तु या उसका भोग किया, उस वस्तु में वो मिठास या जो भी मुझे स्वाद मिला है वो वस्तु तक सीमित है, उसके बाहर वो नहीं है। वो वस्तु बाधित मतलब वहीं तक सीमित है। काल सीमित, जितने देर खाऊंगा जिह्वा पर आ जाएगा उतने ही तक आनंद आएगा उसका। काल बाधित हो गया, अखंड नहीं हुआ। और देश सीमित, वह रसगुल्ले जितने देश तक सीमित, रसगुल्ला नाम की जो वस्तु है उतने देर तक है और जिसका भोग करने वाला है। और तुम्हारी प्यास कहाँ बुझेगी? वह आनंद, वह वस्तु, वह भोग, वह आनंद, वह प्रेम जो न देश बाधित हो, न काल बाधित हो, न वस्तु बाधित हो। अर्थात जो न देश में सीमित हो, देश तक सीमित नहीं, जो कालातीत हो, जो देश सीमित नहीं यानी देशातीत हो, अनंत लोकों से भी परे हो, जो काल बाधित न हो यानी कालों से भी परे हो, और जो किसी वस्तु विशेष या समस्त वस्तु विशेष तक सीमित न हो, उन सबसे जो परे हो, उसे भूमैव सुखम, भूमैव उसी सच्चिदानंद ब्रह्म को जो अनंत है,
जिसमें सब काल हैं, जिसमें सब देश हैं, जिसमें सब वस्तुएं हैं, जो अनंत है वह ब्रह्म है, जो निरतिशय बृहत है, जो न देश बाधित है, न काल बाधित है, न वस्तु बाधित है। वो कौन है? वो ब्रह्म है। और वो कहाँ है? सभी जीवों के हृदय में। इसमें भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, पातंजल योग का जो राजमार्ग, उसमें भी, उपासना में, सब में, इसमें कहाँ मतभेद है? ये दिखाओ तो मूर्खों। वो अब यही बताता हूं कि अब 1 मिनट में सबसे बड़ी क्रांतिकारी चीज बता दूंगा कि ये चारों मार्ग बिल्कुल पाखंड झूठ है, एक ही है। अब चारों मार्गों से ही दर्शन करो, देखो तत्व क्या पाना है। अब संभव है बिल्कुल चारों विधियों से आकर के, लेकिन घटना एक घटेगी। मैं बोलता हूं मैं महाभक्त हूं, आदिशंकर भी बोलते मैं महाभक्त हूं, मैं राजयोगी भी हूं, 3-3 घंटा योग वगैरह सब किया, 10 को किया हूं, भक्ति भी बचपन से पैदा, गंगा जी के तट पर नहाता, ये सब करता, सब किया। मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं, मेरा परिचय देने में ये नहीं है मैं आज परमहंस सन्यासी हूं, ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला नहीं, सड़क नहीं। मैं अभी भी गाता हूं, भजन भी गाता हूं, मौज करता हूं, अभी भी जो करता हूं। लेकिन ये चारों मार्ग में बता रहा हूं जो जिसे तुम मूर्खता में पड़ गए हो और तुमको चुनौती देते हैं, अरे ये ब्रह्म विद्या, ये वेदांत क्या है, बड़ा एक ही है सब। तो अब चारों में समानता इतनी सरलता से आपको समझ में आए कि क्या मिलता है ज्ञान मार्ग से यानी वेदांत से, क्या मिलता है भक्ति मार्ग से, क्या घटना घटती है, क्या राजयोग यानी पतंजल योग, और क्या मिलता है भक्ति मार्ग से। अब देख लो यहाँ पर, ये दुनिया में ढूंढ लो, शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये यूट्यूब पर बचने वाले बाबा जितने हैं ना, अभी जिनको भी जान रहे हो ना जीवित में, जाकर पूछना भी, अभी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं एक बार आसमान से बोला हूँ, लेकिन वो लोग जो चले गए हैं, जो बताए हैं, अभी तक थे, कुछ दशकों तक थे, वो लोग चले गए हैं, जितना बताए हैं, कृपा वर्षा है वो बता रहा हूँ। भक्ति में क्या लक्ष्य है? वह जो परमात्मा जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है उसका दर्शन करना है। भगवान राम का दर्शन आपने सुना है, गोस्वामी जी को भी हुआ था, कभी बोलते थे वहाँ पर चित्रकूट में ऐसे ऐसे राम लक्ष्मण वहाँ खड़े थे। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, और उनकी वाणी का मुझे कोई कारण नहीं है कि मैं अस्वीकार करूँ, मुझे तो दर्शन नहीं हुआ, मुझे कोई उसकी अभिलाषा भी नहीं किसी के दर्शन की। 8 वर्ष की उम्र में बनारस के पास में उनका गाँव था, पवित्र परिवार ब्राह्मण का। 8 वर्ष की अवस्था में बाल गोपाल कृष्ण के दर्शन उनको हुए थे। उसके बाद उन्होंने शादी भी की, इतने बड़े सन्यासी बने। अगर कृष्ण के दर्शन हो गए तो काम वहां पर बन जाना चाहिए था कि नहीं बन जाना चाहिए था? 8 वर्ष की बाद में ब्राह्मण परिवार के उनके पिताजी की नई उम्र में मृत्यु हो गई थी। जो इस देश के श्रेष्ठतम जो विद्वान हैं उनमें जो उन्हीं का जो भागवत दर्शन 2 वॉल्यूम में है, जो सबसे प्रमाणिक है, लेकिन और वो बोलते हैं कि शुद्धतम वेदांत है भागवतम, ये नाच गाना में परिणत कर दिया है, सब अपनी कमी छुपाने के लिए, पाखंड करने के लिए। और वेदांत पर उनके भाष्य एकमात्र जो हिंदी में मुझे मिलता है जो सबसे प्रमाणिक, वो उसके बाद शादी भी किए, एक बच्ची भी शायद हुई, उसके बाद सन्यासी बने हैं, परमहंस विद्या, और इतने श्रेष्ठ सन्यासी बने। करपात्री जी महाराज जैसा उनके छोटे गुरु भाई थे, उनके सामने तो बोल, लेकिन फिर भी बोलते तुम एकमात्र व्यक्ति हो कि ये काम कर सकते हो, वो काम कर सकते, सब वो बोल रहे हैं ये सारे का। तो मैं कह रहा हूं कि उनको भी तो कृष्ण का दर्शन, आप बोलते हैं ना अखियां निहारी आ जाओ सैया समरिया, जो बोलते हैं ना कृष्ण के भक्त है, रो रहे हैं, सब दर्शन हो गए बहुत लोगों के, तुलसीदास के भी हो, तो उसको भी छोड़ो। अर्जुन को तो बचपन से मित्र भी थे, और विराट रूप का भी दर्शन 11वें में करा दिया, फिर भी ये 7 अध्याय क्यों बोलना पड़ा? उसका तो कल्याण हुआ नहीं प्रभु, क्योंकि उस परम स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ जो तुम्हारे अंदर ही है, जो कुछ भी तुमसे भिन्न है, बाहर है, उस रूप में भगवान का ये अखंडानंद जी की पंक्ति है। जब तक ब्रह्म तुमसे परे है, जब तक ब्रह्म तुमसे दूसरा है, तब तक वो खंड नहीं होगा, अद्वितीय नहीं होगा, नित्य प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारी पत्नी सबसे करीब है, तुम्हारी संतान सबसे करीब है, लेकिन 24 घंटा सृष्टि में पागल की तरह प्रेमी प्रेमिका जो शादी के लिए कोई पागलपन करते हैं, वो भी पहली शादी जो होती है, पहली भी शादी होती है, तो कोई एक आदमी पागल मिलेगा कोई भी कि अच्छा जिसके लिए गोली चला दे, ये करके अपहरण करके भी शादी बहुत सारे कर लेते हैं, या भाग करके भी कर लेते हैं। वो भी हो जाने पर कोई अखंड रूप से पति पत्नी आलिंगनबद्ध कितने घंटे रहे होंगे आप कल्पना करो, 2 घंटा 4 घंटा, चलो मैं अति कर देता हूं कि 24 घंटे भी, वो भी संभव नहीं है, नहीं छूट जाता है, भेद हो जाता है।
काल बाधित हो गया, देश बाधित हो गया, खंडित हो गया, तो जो भी तुमसे भिन्न तुम्हारा प्रियतम होगा परमात्मा भी उससे भेद होगा, गहरी निद्रा में जाएगा वो। लेकिन एक जो कभी नहीं जाएगा जब तक वह तत्व न जानोगे, और वह तत्व कौन है? वह तत्व तुम्हारे सिवाय कोई नहीं हो सकता है। अब उसी को भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं, और बिल्कुल ठीक है, वो रास्ते में भी हैं कि भक्ति के सभी मार्गों में कि जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुम्हारा, जिसको मीरा गा रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहां पर देखो, अब देखें तो इतना, किसी कॉमेडी शो को देखने के जा रहे, धर्म क्षेत्र में इतनी कॉमेडी है। अब किसकी भक्त मानी जाती है मीरा? कृष्ण की दीवानी ये होकर के, आइए भजन उसका सबसे लोकप्रिय भजन ये, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ये जो जानते हैं उससे पूछो ना, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये झूठी ये भजन है, वो तो मीराबाई तो कृष्ण की भजन थी। कृष्ण वालों से पूछो कि नहीं नहीं ये राम की नहीं गा सकती, राम वालों से पूछो कि नहीं नहीं तुलसीदास को गुरु मानती थी, और वो बात सत्य है, तुलसीदास को अपना गुरु मानती थी, पत्र भी लिखा था, पत्राचार हुआ, वो पुत्रचार अभी पढ़े हुए हैं, और प्रश्न पूछती थी। वास्तव में तो राम की भी भक्त थी, कृष्ण की भी, लेकिन उस तत्व का जिसको मैं निरूपण कर रहा हूं, जिस तत्व का निरूपण जो शास्त्रों ने किया है युग युग से, उस प्रमाणिक इष्ट का, वो दरिद्र नहीं थी, पंडे मेरे को 10 रुपया दे दो, राम दिला दो, राम जय जय राम जय जय राम, वो वाली नहीं, राज परिवार की थी। इस देश में बुद्ध राज परिवार में, महावीर राज परिवार में, कृष्ण भी राज परिवार में, राम पर, इसका बड़ा गहरा भी ज्ञान है। दरिद्र आदमी जो खाने का ठिकाना नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान में क्यों जाएगा? अभी मेरे को तो पत्नी नहीं मिली, मेरे को तो मकान नहीं मिला, मेरे को दुकान नहीं मिली, तू पहले ये काम कर ले, इसलिए 80,000 श्लोक पूरे संसार भोग। तो मीराबाई राज परिवार में मिली तो उसकी प्रति आसक्ति नहीं रही, तो उस परम की खोज, 80,000 श्लोक पूरे हो गए उसके। ये बात अब समझो उदाहरण से, कर्म कांड जिसके लिए है, राज परिवार में बुद्ध को मिल गया, महावीर को मिल गया। राम कृष्ण का भी उदाहरण इसीलिए है, राज परिवार में थे, दरिद्र का जीवन नहीं। पाश्चात्य देशों के भगवान सब दरिद्र पैदा होते हैं, कारपेंटर सन जीसस क्राइस्ट। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुलनात्मक इसका गहरा दर्शन है। हजरत मोहम्मद ट्राइबल लीडर जद्दा में, लेकिन यहां के भगवान राजे महाराज, उसका गहरा दर्शन यह है कि जो वेदों का दर्शन, जो संसार का स्वर्ग जब तक भोगोगे नहीं तो त्याग क्या करोगे? नाटक करोगे, जाकर के बाबा बन करके क्षुद्र काम करोगे, बाबा जी दिला दो, ऐसे ऐसे पहन लोगे, परमहंस दीक्षा लिए होगे और भागवत करोगे। अखंडानंद जी महाराज बच्चे के रूप में 8 वर्ष से उनके दादा ने रटा दिया था, उस समय बच्चे के रूप में जब भी भागवत कथा करते थे तो लाखों आनंदमयी माँ ने अनंत कथाएं कराई। मदन मोहन मालवीय जैसा आदमी उस युवा बालक के भागवत, जब सन्यासी नहीं बने हैं, ये कथा सुनो, जानने के लिए आपको बहुत प्रेरणादायक है। गोरखपुर में कथा जो आनंदमयी माँ ने कराई है, और बहुत कम उम्र थी, 20-22 के आसपास, कुछ थे, सन्यासी नहीं बने अखंडानंद, लेकिन उनकी चलती उस बालक की, शांतनु चतुर्वेदी उस समय नाम था, भागवत इतनी लोकप्रिय, आज वाला टंडखंड कुछ, लाखों की भीड़ पैदल चल के आती थी जहां उनकी होती थी, आनंदमयी मां आयोजन करती थी। मदन मोहन मालवीय आप जानते हैं, वो श्रोता के रूप में गए हैं, इतने राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष भी रहे, BHU बनाए वो आदमी, इस युवा का सुने, जो संस्कृत के इतने प्रकांड विद्वान हैं, वो श्रोता के रूप में गया और वहां पर आग्रह किया था अखंडानंद से कि वहां पर हमारे BHU में आकर के हमें भी आपका 7 दिन का भागवत सुनाना पड़ेगा, और वचन दे के आए थे। लेकिन 1 साल के अंदर ही ऐसा योग बना, परमहंस सन्यासी बन गए, और परमहंस सन्यासी के बाद बोला कि अब मैं भागवत कर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे गुरु ने भी यही किया। हमारे दादा गुरुदेव करपात्री जी महाराज तो करते थे, लेकिन वो दृष्टि, वो ये वाला भागवत नहीं करते थे, वो जो अद्वैत में प्रतिष्ठित वह गोपी गीत भी उनकी, जो भी वो दूसरी। तो शांतनु चतुर्वेदी जब बन गया, अखंडानंद सरस्वती हमारे परम गुरुदेव के, तो बोला कि अब हम ये नहीं करेंगे। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हमारे को तो उदास कर दिया, चिट कर दिया आपने। तो बोले एक दिन आऊँगा, ऑफिस में बैठ के 1 घंटा ऐसे सुना दिया, ऐसे ऐसे करके। बोले कि अब हम परमहंस हो गए हैं, अब तो उस परम तत्व को कह के आ रहा हूँ कि वह कृष्ण के दर्शन उनको भी हो गए थे 8 वर्ष में, लेकिन उन्होंने भी जाना, उसकी सीमा को जाना। वो अच्छे बुरे की बात नहीं है। तो जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में भी जब तक आपको ये पता न चलेगा कि हमारा जो इष्ट है, प्रारंभ में आप राम के रूप में देख लो या कृष्ण के रूप में मीरा कर देगा,
मेरा के लिए तो राम भी वही है, गिरधर गोपाल भी वही है, राम भी वही है, शिव भी वही है, सब पता चल गया। और अंदर में झूमा किसके आधार पर? जो इन सबसे परे है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम जो निर्गुण निराकार है वो हमारे हृदय में है, जो कृष्ण भी कह रहे हैं, उपनिषद भी कह रहे हैं, सारे पुराण भी कह रहे हैं। वह भक्ति जो है तुम्हें अंत में क्या कराती है? तुम्हारा इष्ट देव यहीं पर मिलता है। तो उस किससे क्या जानते हो कि वह तुम विलीन भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि अपने को विलीन कर दो अपने इष्ट में, अपने आराध्य में, अपने भगवान में। अब वहां अद्वैत घटित हुआ कि नहीं घटित हुआ? जब तक तुम बोलते हैं तू ही तू, जो सूफी लोग भी बोलते हैं तू ही तू, दैट्स प्रिसाइसली एज बोलते हैं कि मेरे को जो अद्वैत वेदांत वाला बोलता हूँ हम रमेश तो बोलता हूँ सब उल्टा करके मुझे ये करने के लिए नहीं। जब तक बोल रहे हो कि मैं ब्रह्म हूँ तब तक नहीं, तू ही तू बोलो। अरे गधे, बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों का एक ही अर्थ है। जो मैं ही जो मैं बोल रहा है, या तू ही तू, ये अवस्था का तत्व एक ही है दोनों का, लेकिन तत्व नहीं समझ रहा है। तो भक्ति के मार्ग से बोलेगा तो तू ही तू। अब मैं बचा ही नहीं, तू ही बचा। और उपासना के मार्ग से वहां पर आया, और वह निर्गुण निराकार जो तुम्हारे हृदय में है। ज्ञान मार्ग से क्या घटित होता है? जगत गुरु आदि शंकराचार्य पक्षानुभूति में कहते हैं कि भक्ति क्या है? पराभक्ति यानी श्रेष्ठतम भक्ति क्या है? अपने आत्म स्वरूप, अपने आत्मा के सम्यक स्वरूप का बोध ही पराभक्ति है। उसके स्वरूप पर चिंतन करना ही भक्ति है। मेरा स्वरूप क्या है? अब मेरा स्वरूप भक्ति मार्ग में क्या है? मेरा इष्ट ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप है। दृष्टि से देखो। एक बात बता दी कि मार्ग चार नहीं है, खंड अलग अलग हैं। पहले हमने भोगा क्या? कर्म कांड किया, भोग से मुक्त हुए तो उपासना करेंगे तो हमारी चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध होगा, जो राजयोग में भी है। उस विधि से कर लो निरुद्ध। अष्टांग योग करो, ध्यान करो, समाधि लग जाएगी वहां पर। तो यहां पर आकर के ईश्वर प्राणिधान कहते हैं पतंजलि इसको, कि ईश्वर का समाधि में दर्शन होगा। लेकिन वहां पर मौलिक भेद अद्वैत वेदांत में उसमें है, ये आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक पंक्ति में कह रहा हूं कि वहां चूंकि निरूपित नहीं है कि तुम्हारा और उसका तादात्म्य क्या है, तो ईश्वर प्राणिधान वो कहते हैं कि चित्त योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग मार्ग जो है उसके दूसरा जो सूत्र है उसमें चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है, परम तत्व है। लेकिन उसके आगे जो तत्व है उसका निरूपण नहीं है, वो केवल यहां से प्रारंभ होता है द्वैत वेदांत। चित्त की वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं तब उस अवस्था में एकमात्र वेदांत है कि स्पष्ट नग्न तरीके से बताता है तत्वम असि। जो यहां पर मेरा मैं है, जो इस देह तादात्म्य से जो मैं कर रहा है तुम्हारा, तत्वम असि, जो तुम अपने को तुम रूप में यहां शरीर भाव से देख रहे हो, और जो वह है जिसकी खोज तुम भक्ति मार्ग से कर रहे थे, ये दोनों चैतन्य रूप से अर्थात आत्मदृष्टि से ज्ञान के पश्चात दोनों एक हैं। आराधक और आराध्य एक हैं, साधक और साध्य एक हैं, भक्त और भगवान एक हैं। तीन विधियां नहीं हैं, ये सबको भक्ति करनी पड़ेगी तब चित्त निरुद्ध होगा। सबको राजयोग करना पड़ेगा चित्त की शुद्धि के लिए, और उसके बाद शुरू होता है ज्ञान खंड। ये जो विद्या कल करने जा रहा हूं, तो ये समग्रता में आपके समक्ष रख दिया कि संघर्ष या युद्ध भक्ति में, ज्ञान में, राजमार्ग में नहीं है। संघर्ष है नकली ज्ञान योगी और असली ज्ञान योगी, नकली भक्त और असली भक्त, नकली राजयोगी, नकली। ये वासना और उपासना का तांडव है। संघर्ष दर्शन में नहीं है, इसमें से कोई अखंड है। भक्ति सबको करनी पड़ेगी। इस जीवन भी मैंने किया है, योग किया है, जो देखोगे उस मेरे पुस्तक भी सब किया। उसके परम स्वरूप अब परम परिणति उसकी वहां जाकर के उस जिसको खोज रहा था, राम भी यहीं, कृष्ण भी। और अभी भी झूमता हूँ, गा लेता हूँ, मन करता है बाथरूम में जरूर गा लेता हूँ, भजन गा लेता हूँ, और आकर के अभी सड़क पर भी उद्घोष कर दूंगा, मैं ही हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये है ब्रह्म विद्या।